गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रश्मि सिंह आप सभी का आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप लोग का प्रैक्टिस सेट चल रहा है जो कि जेएसएससी सीजीएल लैंग्वेज पेपर 2 संस्कृत, उसके लिए इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चन का सेट है। इसमें आपके ऑलरेडी 6 सेट का डिस्कशन हो चुका है। इसमें आप 70 क्वेश्चन का जो सेट है वो आप देख सकते हैं और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। ये आपके सारे सिलेबस को कवर कर रहा है। जो आपका सिलेबस है अब तक तो आपको सिलेबस भी याद हो गया होगा, इतने जुलाई से आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या उसका कवर कर रहे हैं पोर्शन, तो सिलेबस आपको पता ही है। आपको क्या करना है, मॉडल सेट का प्रैक्टिस करना है और जो चैप्टर जो अभी तक आपके अनकवर्ड है या नहीं देखे हैं तो वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर वो चैप्टर का प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है संस्कृत लैंग्वेज का, आप वो देख सकते हैं। और जहां आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे प्रेम सिद्धांत भी कहा जाता है? और आपको पता ही होगा कि 100 क्वेश्चन जो आपके आएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप करेक्ट आंसर देते हैं तो 3 मार्क्स मिलेगा और अगर आप रॉन्ग क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ भी ये रूल फॉलो कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे प्रेम सिद्धांत भी कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिभा सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रतीक सिद्धांत, ऑप्शन सी संगीत सिद्धांत एंड ऑप्शन डी रणन सिद्धांत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। अगर आपको आता है तो आप अपना आंसर बता सकते हैं, नहीं आता है तो आप यहाँ से सुनकर उस चीज को याद रख सकते हैं। तो ऑल क्या है ये सिद्धांत, क्या प्रेम सिद्धांत है? तो आप अगर गेस वर्क भी करते हैं तो प्रेम सिद्धांत किसको कहा जाता है? संगीत सिद्धांत को, क्योंकि बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, तो प्रेम सिद्धांत किसे कहा जाता है? संगीत सिद्धांत को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? आपको 2 सेंटेंस दिए हुए हैं 1 एंड 2, वो आप पूरा पढ़िए। पढ़ करके आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है सत्य है, दैट मीन्स कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। फर्स्ट सेंटेंस है, भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर केंटुम और शतम 2 भागों में विभक्त किया गया है। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर केंटुम और शतम 2 भागों में विभक्त किया जाता है। सेकेंड सेंटेंस, इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को है। तो अब आपको इसमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 1 एंड 2 बोथ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको क्या बताना है, कौन सा कथन सत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी 1 एंड 2 बोथ, दोनों सेंटेंस जो है क्या है? सत्य है, करेक्ट है। भारोपीय परिवार की भाषाओं को ध्वनि के आधार पर केंटुम और शतम 2 भागों में विभक्त किया जाता है और दूसरा है इस विभाजन का श्रेय प्रोफेसर अस्कोली को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में संस्कारों को भी भाषा उत्पत्ति का कारण माना गया है? जो संस्कार है उसको भी भाषा उत्पत्ति का कारण माना गया है। ऑप्शन ए प्रतिभा सिद्धांत, बी समन्वय सिद्धांत, सी प्रतीक सिद्धांत एंड ऑप्शन डी आवेग सिद्धांत। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिभा सिद्धांत। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी बोलियां मराठी भाषा से संबंधित नहीं है? इसमें आपको क्या बताना है, कौन सी बोली मराठी भाषा से संबंधित नहीं है। ए कोंकणी, बी नागपुरी, ऑप्शन सी बरारी एंड ऑप्शन डी मगही। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आप देख के बता देंगे कि कौन सा संबंधित नहीं है। ए कोंकणी, बी नागपुरी, सी बरारी और डी मगही। तो मगही भाषा कहाँ बोला जाता है? पूर्वी हिंदी भाषा है, ये बिहार यूपी में बोला जाता है मगही भाषा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लहंदा भाषा किस भाषा का विकसित रूप है? ए प्राकृत, बी पैसाची, सी मागधी और डी पहाड़ी। ये क्वेश्चन आप एक सेट पहले भी पढ़े थे। लहंदा भाषा किस भाषा का विकसित रूप है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी पैसाची। ये कहाँ बोला जाता है? जो अफगानिस्तान बॉर्डर है वहां पे बोला जाता है ये भाषा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रथम बार काव्याश्रित रस के संबंध में व्याख्या मिलती है? निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्रथम बार काव्याश्रित रस के संबंध में व्याख्या मिलती है? क्वेश्चन आपको बार बार पढ़ना है। जितने अच्छे से आप क्वेश्चन समझ लेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। अगर आप जल्दी में क्वेश्चन पढ़ते हैं तो मे भी आपके आंसर गलत हो जाए। ऑप्शन ए मत्स्य पुराण, बी ऋग्वेद, सी अग्नि पुराण या डी शतपथ ब्राह्मण। तो इसमें क्वेश्चन क्या था आपका, किस ग्रंथ में प्रथम बार काव्याश्रित रस के संबंध में व्याख्या मिलती है? ए मत्स्य पुराण, बी ऋग्वेद, सी अग्नि पुराण या डी शतपथ ब्राह्मण। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अग्नि पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? ए ध्वनि संप्रदाय, बी रीति संप्रदाय, सी वक्रोक्ति संप्रदाय या डी औचित्य संप्रदाय। किसको जाना जाता है गुण संप्रदाय के नाम से भी? ध्वनि, रीति, वक्रोक्ति, औचित्य। ये जो संप्रदाय मैं बोल रही हूँ ये आपको पढ़ना है, ठीक है? इसका डिटेल पढ़ना है आपको। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको सारा चैप्टर डिटेल में मिल जाएगा। करेक्ट आंसर है रीति संप्रदाय। और आप लोग को तो अभी टाइम दिया जा रहा है कि आप लोग जितना हो सके अपने लैंग्वेज पेपर पर फोकस कीजिए, क्योंकि पेपर 3 जो है वो तो आप सब जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, ऐसे ऑलरेडी दिसंबर में बहुत सारे एग्जाम है, तो वो पोर्शन आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा। साइंस हुआ, जीएस हुआ, जीएस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, ये तो आपका चल ही रहा होगा। करंट अफेयर सेक्शन हुआ, झारखंड स्पेशल, जितने भी अभी एग्जाम्स हुए नगर पालिका के या और भी जो एग्जाम्स हो रहे हैं या अदर स्टेट के भी एग्जाम्स हो रहे हैं, तो जीएस तो आप उसमें पढ़ ही रहे होंगे, लेकिन आपको मेनली फोकस अपने लैंग्वेज पेपर पे करना है, ठीक है? तो निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को गुण संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रीति संप्रदाय। रीति को ही गुण संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाताल विजय या जामवतीय विजय नामक ग्रंथ कितने सर्गों में विभक्त है? इस टाइप के भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि साहित्य में आपको बहुत कुछ पढ़ना है। पाताल विजय या जामवतीय विजय नामक ग्रंथ कितने सर्गों में विभक्त है? ए 15, बी 16, सी 17 या डी 18। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपको फिर 2 सेंटेंस दिए गए हैं, 1 और 2, उसको आप पूरा पढ़ेंगे, पढ़ के सोचेंगे कौन सा कथन सत्य है, वो आपको आंसर फिर टिक करना है। सेंटेंस 1 है आपका, महाकाव्यों का शैलीगत विकास सुकुमार तथा विचित्र मार्गों से हुआ है। क्या बताया जा रहा है इसमें? कि महाकाव्यों का शैलीगत विकास जो है सुकुमार तथा विचित्र मार्गों से हुआ है, ठीक है? और जो सेंटेंस नंबर 2 है उसमें बताया गया है वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि कवियों का संबंध विचित्र मार्ग से है। अब आपको ये बात बताना है कि दोनों में से कौन सा कथन सत्य है, या दोनों सत्य है या दोनों सत्य नहीं है। तो ऑप्शन देखिए आप, ए 1 ओनली 1 सही है, ऑप्शन बी ओनली 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों सही है, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है? तो आप दोनों कथनों पर विचार कीजिए कि कौन सा सत्य है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, ए जो है उसका करेक्ट आंसर है। मतलब महाकाव्यों का शालीगत विकास सुकुमार तथा विचित्र मार्गों से हुआ है, यह सेंटेंस क्या सही है। लेकिन जो सेंटेंस 2 आपका दिया हुआ वाल्मीकि, व्यास, कालिदास आदि कवियों का संबंध विचित्र मार्ग से है, इन कवियों का संबंध कहां से है? सुकुमार मार्ग से, विचित्र मार्ग से नहीं है। तो ओनली फर्स्ट सेंटेंस इज करेक्ट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाट्योत्पत्ति के विषय में पुतलिका नृत्य सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया? आपने नाट्योत्पत्ति पढ़ा होगा, तो नाट्योत्पत्ति के विषय में पुतलिका नृत्य सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया है? ए रिज्वे, बी हर्टल, सी वेबर या डी पिशेल।
आप ये सारे थिंकर्स का नाम सुने होंगे, अगर आप पबैड या सोशियो या पॉलिटिकल साइंस या कुछ भी ऐसा ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट होंगे तो ये सब आप नाम सुने ही हैं। और आजकल इस टाइप के क्वेश्चन जीएस में भी आते हैं ये थिंकर्स से रिलेटेड। तो नाट्योत्पत्ति के विषय में पुतलिका नृत्य सिद्धांत का विचार किसने प्रस्तुत किया है? ए रिजवे, बी हर्टल, सी वेबर या डी पिशेल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी पिशेल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है 2 कॉलम दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा सही कॉलम मैच नहीं कर रहा है। क्वेश्चन आप ठीक से समझ लीजिए। आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए सेतु बंध और आपको ऑप्शन में दिया हुआ प्रवर सेन। बी है नव सहसा कंचरित और ऑप्शन बगल में डैश देके दिया हुआ पद्मगुप्त। सी है पारिजात हरणम डैश कल्हण। डी नर नारायणानंद वस्तुपाल। अब इसमें से जो सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी पारिजात हरणम कल्हण, ये सुमेलित नहीं है। तो पारिजात हरणम क्या है? कवि कर्णपुर, इस कवि से ये रिलेटेड है, बस यही सुमेलित नहीं है, बाकी जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे आप लोग को पहले भी 25 सेट्स दिया हुआ है, अगर आप वो देख रहे होंगे, अगर आपको टाइम मिल पा रहा होगा रिवीजन का, तो ऐसा और भी सेट है, आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए, उसमें 25 सेट्स हैं। हर सेट में 40 क्वेश्चन है, आप वहां से भी 1000 क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी में रिवीजन करना हो तो आप वहां पे 40 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है। 25 सेट्स हैं तो 25 इंटू 40 1000 क्वेश्चन होते हैं, तो आपको बहुत इजीली 1000 क्वेश्चन कवर करने का अभी भी टाइम दिया जा रहा है। हार्डली आपका 20 to 30 मिनट्स लगेगा। डेली आप एक सेट देख लीजिए, उससे भी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो जितना हो सके आप अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए कि जितने अच्छे से आप रिवाइज करेंगे उतना ही आप क्वेश्चन वहां पे अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वो 1000 क्वेश्चन भी आप प्लेलिस्ट में जाके देखिए। अगर डिटेल भी आपको अगर पढ़ना है, कुछ टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप वहां पे डिटेल भी पढ़ सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लस अगर आपको झारखंड स्पेशल का मैटर पढ़ना है तो वो उसका प्लेलिस्ट बना, आप वहां से झारखंड स्पेशल या झारखंड करंट का भी कर सकते हैं कवर। साथ साथ पेपर 3 का भी प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है, 25 सेट्स वहां भी है, जिसमें कि पेपर 3 का फुल सिलेबस कवर करके वो मॉडल सेट बना हुआ 100 क्वेश्चन का। 150 क्वेश्चन है उसमें, तो 150 क्वेश्चन आप वहां से भी पूरा रिपीट कर सकते हैं। तो एक बार आप चैनल पे साइट पे विजिट करके ये सब देखिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए। और जितने भी वीडियोस जो आपके लिए ही बने हैं, जो एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहे हैं, उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हीं का देखकर सारा मैटर दिया गया है। तो आप वो सारे वीडियोस देखिए और अपने रिविजन को ब्रश अप कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं? ए बाल रामायणम, बी बाल भारत, सी विद शाल भंजिका या डी कपूर मंजरी। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रंथ के रचनाकार राजशेखर हैं। अब आप देखिए, 1 था बाल रामायणम, 2 बाल भारत, 3 विद शाल भंजिका या डी कपूर मंजरी। ऑप्शन देखिए, ए में देखिए 1 2 3, बी है 2 3 5, 5 तो इसमें है नहीं, 2 3 4 होगा, सी 1 2 4 या डी सभी। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सभी। जो ऑल हैं वो सभी हैं। सभी जो बुक हैं वो किसने लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। बाल रामायणम, बाल भारत, विद शाल भंजिका, कपूर मंजरी, इसके रचनाकार कौन है? राजशेखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें भी आपको मैच करना है, जो कि पत्रिका का नाम है और दूसरा जो जहां से पब्लिश होता है, प्रकाशन कहाँ है। तो पहला पत्रिका है आपका भारती, प्रकाशन स्थान है जयपुर। दूसरा है भारतीय विद्या, प्रकाशन स्थान है मुंबई। थर्ड है मलय मयूर, स्थान है दिल्ली। फोर्थ है संस्कृत रत्नाकर, स्थान है मंदसौर। अब आपको इसका करेक्ट सीक्वेंस बताना है, ABCD करके दिया हुआ है। ऑप्शन ए का है A1 B2 C3 D4, फिर है ऑप्शन बी A1 B2 C4 D3, ऑप्शन सी A2 B4 C3 D1, ऑप्शन डी A2 B4 C4 D1। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा।
करेक्ट आंसर होगा बी। बी में देखिए क्या है, ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 4 होगा और डी का 3 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देवादित्य या नेमादित्य किस कवि के पिता का नाम है? नाम क्या है? देवादित्य या नेमादित्य किस कवि के पिता का नाम है? ए हर्षवर्धन, बी जयदेव, सी जो है त्रिविक्रम या डी है माघ। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, किसका नाम है ये? 10 का आंसर होगा डी माघ। मतलब देवादित्य या नेमादित्य माघ कवि जो है उनके पिता का नाम है। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 10 नहीं है, सी है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो 14 का आंसर क्या है? सी हो जाएगा, त्रिविक्रम, माघ नहीं होगा आंसर। देवादित्य या नेमादित्य किस कवि के पिता का नाम है? ये त्रिविक्रम का नाम है। त्रिविक्रम जो कवि है उनके पिता का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सकल मणि शिष्य के नाम से किस कवि को जाना जाता है? सकल मनीषी शिष्य को किस कवि के नाम से जाना जाता है? ए क्षेमेंद्र, बी मम्मट, सी कुंतक या डी माघ। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसको जाना जाता है? क्षेमेंद्र को जाना जाता है, ऑप्शन ए। नाम क्या है? शकल मनीषी शिष्य के नाम से किस कवि को जाना जाता है? ये किसको जाना जाता है? क्षेमेंद्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। जयदेव का संबंध किस स्थान से है? जो कवि जयदेव हैं उनका संबंध किस स्थान से है? ए मान्यखेत हैदराबाद, बी केंदुविल बंगाल, सी मिथिला बिहार या डी पटिया अल्मोड़ा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केंदुविल बंगाल। किनका? जयदेव का संबंध कहां से? बंगाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो करेक्ट है उसको मैच करना है, करेक्ट मैचिंग करना है, जो गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें मैचिंग का क्या क्राइटेरिया है? राजकवि और राजा, कौन से राजकवि किसके राजा के अंडर थे? तो पहला है आपका नंबर 1 है कालिदास विक्रमादित्य, ये राजा है, कालिदास कवि है। कवि बाणभट्ट, पुलकेशिन, भारवी, विष्णुवर्धन, रविकीर्ति, हर्षवर्धन। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित सही हो रहा है। ऑप्शन ए में देखिए A1 B2 C3 D4, ऑप्शन बी है A2 B3 C1 D4, ऑप्शन सी A1 B4 C3 D2 या ऑप्शन डी A1 B4 C2 D3। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होता है सी A1। ए का आप देखिए, ए का 1 ही होगा, A1 B4 C3 और D2। एक बार फिर से आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अश्वघोष तथा भट्टी के प्रिय छंद कौन से हैं? मतलब जो अश्वघोष है और जो भट्टी है उनको प्रिय छंद, उनको कौन से छंद में लिखना सबसे ज्यादा पसंद है? ऑप्शन ए अनुष्टुप तथा उपजाति, बी अनुष्टुप तथा वंशस्थ, सी वसंत तिलका, डी शिखरिणी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अनुष्टुप तथा उपजाति। नेक्स्ट, चित्रालंकार तथा अर्थालंकार के लिए कौन से कवि प्रसिद्ध हैं? कौन से कवि चित्रालंकार और अर्थालंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? ए कालिदास, बी भारवी, सी श्रीहर्ष या डी सुबंधु। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है चित्रालंकार और अर्थालंकार के लिए? ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है और आपको ये आना चाहिए, मतलब इसका करेक्ट आंसर आपको पता होना चाहिए, एक्सपेक्टेड है ऐसा। तो करेक्ट आंसर क्या है? भारवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकृत काव्य शैली के जनक कौन से कवि हैं? ऑप्शन ए कालिदास, बी माघ, सी भवभूति या डी भारवी।
अलंकृत काव्य शैली के जनक कौन से सब कवि हैं? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है भारवी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अलंकृत काव्य शैली के जनक कौन कवि हैं? तो इसमें से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर भारवी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये हम लोग का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखिए आपके 20 क्वेश्चन में आपको कितने इसके करेक्ट आंसर पता थे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना मार्क्स कैलकुलेट कर लीजिए। आप एग्जाम से पहले भी देख सकते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन लेवल है किस लेवल तक पहुंचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। जो निम्नलिखित दिए हुए हैं उसमें से जो करेक्ट है आपको वो बताना है। कैसे बताएंगे आप? इसमें कवयित्री और ग्रंथ का नाम दिया हुआ है। ऑप्शन 1 जो है वो लिखा हुआ विज्जिका और ग्रंथ है स्फुट स्फुट पद्य। सेकंड है गंगा देवी मथुरा विजयम। थर्ड अवंती सुंदरी देसी शब्दकोश। और डी है जो फोर्थ है आपका तिरुमलम्बा, और जो ग्रंथ का नाम है थोड़ा लंबा है, वरद अंबिका परिचरण चंपू। ठीक है, वरद अंबिका परिणय चंपू है, वरद अंबिका परिणय चंपू। तो इसमें आपको बताना है कि सही कौन सा है। ऑप्शन A1 B2 C3 D4। ऑप्शन B A2 B3 C1 D4। C A4 B2 C3 D1। D A1 B4 C2 D3। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? A1 B2 C3 और D4, मतलब ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट में भी आपको मैच करना है। इसमें आपको पति पत्नी या प्रेमी प्रेमिका जो है कपल से उनका देखना मैचिंग सही है या गलत है। अगर गलत कौन सा सही सुमिलित नहीं है, जो गलत है वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन आप ध्यान से कीजिएगा क्योंकि कुछ नहीं है वाले क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं। पहला ऑप्शन है ए उदयन वासव दत्ता, बी माधव मालती, सी मकरंद मदयंतिका, या डी तारापीठ कादम्बरी। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? तारापीठ कादम्बरी। ठीक है, तारापीठ नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? तारापीठ विलासवती हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें शिष्य और गुरु का कॉम्बिनेशन है। ए अरस्तु सुकरात, बी सिकंदर अरस्तु, सी जैमिनी पराशर, या डी पराशर व्यास। तो इसमें जो करेक्ट है वो आपको बताना है। ठीक है, करेक्ट क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही नहीं है? अरस्तु सुकरात। अरस्तु का क्या होता है? प्लेटो होता है। ठीक है, बाकी जो सिकंदर अरस्तु जामिनी पराशर पराशर व्यास ये सब सही है। जो अरिस्टोटल है उसका क्या हो जाएगा? प्लेटो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा शूद्रक की राजधानी कौन सी थी? ए उज्जैनी, बी अलकापुरी, सी विदिशा, या डी कोंकण। तो राजा शूद्रक की राजधानी कौन सी थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? सी विदिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्ण आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? कर्ण का जो आश्रम है किस नदी के तट पर स्थित है? या आप अगर अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़े होंगे तो इससे ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गंगा, बी मालिनी, सी गौतमी, या डी गोदावरी। तो कर्ण का आश्रम किस नदी के तट पर स्थित है? ये मालिनी नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विष्णु मार्या भगवती किस ग्रंथ का मंगलाचरण छंद है? ये आपको लाइन दे दिया गया है, इस आपसे पूछा गया है कि किस ग्रंथ में यह मंगलाचरण छंद आता है। क्या है छंद? विष्णु मार्या भगवती। ए रघुवंशम, बी शिशुपाल वधम, सी मेघदूतम, या डी शिवराज विजय। तो इसमें से आपको बताना है कि करेक्ट कौन सा होगा, कौन सा किसमें है ये मंगलाचरण छंद। तो ये किसमें? शिवराज विजय में ये मंगलाचरण छंद है। आपको जिसमें भी मंगलाचरण भरत वाक्य नांदी ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमार संभवम के नायक एवं नायिका कौन है? वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अगर कुमार संभवम पढ़े होंगे तो नाम से ही पता चल जाएगा आपको कि कौन है इसके नायक नायिका। ऑप्शन ए
शिव पार्वती, बी विष्णु लक्ष्मी, सी राम सीता या डी कृष्ण राधा। तो करेक्ट आंसर क्या है? कुमार संभवम के नायक नायिका कौन है? शिव और पार्वती है। और ये जो कार्तिकेय जी हैं उनके बारे में पूरा इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टाध्यायी का अपर नाम क्या है? अपर मतलब क्या होता है? दूसरा नाम। तो हम लोग अष्टाध्यायी को उसका दूसरा नाम कौन से नाम से भी जानते हैं? ए अष्टक, बी अंगिका, सी अयनिका या डी अवनिका। तो अष्टाध्यायी नाम से पता चल रहा 8 है, तो करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा? अष्टक हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृत वाङ्मय की वेद त्रयी में कौन शामिल नहीं है? जो वेद त्रयी है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। तो वेद त्रयी कौन है? अगर वेद त्रयी नाम आपको याद होगा तो आप बता देंगे कि कौन सा शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी अथर्ववेद। तो वेद त्रयी कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी आता है, अथर्ववेद वेद त्रयी में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 30th क्वेश्चन है। पौंड्र संघ किससे संबंधित है? संघ का नाम दे दिया गया, ये आपको बताना है कि ये संघ किससे संबंधित है। ए अर्जुन, ऑप्शन बी भीम, ऑप्शन सी नकुल या ऑप्शन डी सहदेव। किससे संबंधित है संघ का नाम? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी भीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रहसन में कितने अंक होते हैं? प्रहसन में कितने अंक होते हैं? A1, B2, C3 या D4। प्रहसन में कितने अंक होते हैं? A1, B2, C3 या D4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या है इसका आंसर? 1। कितने अंक होता है? 1 अंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्ष सूक्त का संबंध किस वेद से है? अक्ष सूक्त का संबंध किस वेद से है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद। करेक्ट आंसर क्या है? ए ऋग्वेद। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निगम भी कहा जाता है? ए वेद, बी ब्राह्मण, सी उपनिषद, डी वेदांग। तो किसको निगम कहा जाता है? ए वेद को निगम भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में ऐन्द्रजालिक सूक्तों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में ऐन्द्रजालिक सूक्तों की संख्या कितनी है? ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 13। तो कितनी है? ऑप्शन सी है, मतलब 12 है। तो ऐन्द्रजालिक सूक्तों की संख्या कितने सूक्त हैं? 12 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको 2 कथन दिए हुए हैं, 2 सेंटेंस है, उसमें उसको आपको पढ़ के बताना है कि कौन सा सत्य है। पहला है आपका, शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण नहीं है, विशुद्धता की दृष्टि से इसे शुक्ल कहा गया है। क्या कहा गया? शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण नहीं है, विशुद्धता की दृष्टि से इसे शुक्ल कहा गया है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों से मिश्रण होने के कारण इसे कृष्ण कहा गया है। ऑप्शन देखिए, ए में बोल रहा है ओनली 1, बी ओनली 2, सी में बोथ 1 and 2 एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, मतलब दोनों। शुक्ल यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण का मिश्रण नहीं है, विशुद्धता की दृष्टि से इसे शुक्ल कहा गया है। और सेकंड है, कृष्ण यजुर्वेद में मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों का मिश्रण होने के कारण इसे कृष्ण कहा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामवेद में कुल संख्या कितनी है? किसकी? मंत्रों की। सामवेद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? ए 1910, मतलब 1910, ऑप्शन बी 1810, मतलब 1810, ऑप्शन सी
1710 या ऑप्शन डी 1510। तो सामवेद में मंत्रों की कुल कितनी संख्या होगी? सामवेद में मंत्रों की कुल 1810, मतलब 1810 मंत्र है किसमें? सामवेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वेद को छत्र वेद भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वेद को छत्र वेद भी कहा जाता है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अथर्ववेद। कुछ क्वेश्चन वन लाइन है, उसमें कुछ समझाने का एक्सप्लेनेशन का है नहीं, और अब समझाने का टाइम भी नहीं रह गया। आपको जितना हो सके आप क्वेश्चन सेट देखिए, जहां जो प्रॉब्लम हो रहा है प्लेलिस्ट में वीडियो जाकर देखकर आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यही आपका एग्जाम 16th को हो रहा होता तो अब तक आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया होता, आप खुद में वेल प्रिपेयर्ड हो रहे होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहित सूक्त किस वेद से संबंधित है? रोहित सूक्त किस वेद से संबंधित है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद या डी अथर्ववेद? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? डी अथर्ववेद। रोहित सूक्त अथर्ववेद से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐत्रेय ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं? ए 10, बी 20, सी 30 या डी 40? तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कुल कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय हैं। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनु एवं श्रद्धा आख्यान किस ब्राह्मण में वर्णित है? यह आपका 40वां क्वेश्चन है। मनु एवं श्रद्धा आख्यान किस ब्राह्मण में वर्णित है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, ऑप्शन बी कौशितकी ब्राह्मण, ऑप्शन सी सतपथ ब्राह्मण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनु और श्रद्धा आख्यान किस में मिलेगा आपको? शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्ञ यज्ञ का वर्णन किस ब्राह्मण में किया गया है? ए पंचविश, बी ऐत्रेय, सी सतपथ या डी षड्विश? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पंचविश में राज्ञ वर्णन, जो पंचविश ब्राह्मण है उसमें राज्ञ यज्ञ का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत किस उपनिषद को जाता है? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और जीके में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जीएस में। तो बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत किस उपनिषद को माना गया है? ए ऐत्रेय, बी छांदोग्य, सी तैत्रेय या डी बृहदारण्यक उपनिषद? किस उपनिषद को माना गया है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? सी तैत्रेय उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईशावास्य उपनिषद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? ईशावास्य उपनिषद में मंत्रों की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 17 और ऑप्शन डी 18? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उपनिषद में देवयान और पितृयान का वर्णन किया गया है? किस उपनिषद में देवयान या और पितृयान का वर्णन किया गया है? ए महानारायणी उपनिषद, ऑप्शन बी मैत्रेयणी उपनिषद, ऑप्शन सी कौशितकी उपनिषद या डी केनोपनिषद? क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा? कौशितकी उपनिषद। कौशितकी उपनिषद में देवयान और पितृयान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेदांग को वेद का मुंह कहा गया है? मतलब माउथ, किस वेदांग को वेद का माउथ कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस वेदांग को वेद का मुंह कहा गया है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी कल्प, ऑप्शन सी निरुक्त या ऑप्शन डी व्याकरण? तो आपको पता है ये बहुत इजी है, किसको कहा जाता है? व्याकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन मुनित्रय में शामिल नहीं है? इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुनित्रय, वृहत्रय, तो कौन से जो है मुनित्रय में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पाणिनि, बी यास्क,
सी कात्यायन या डी पतंजलि। वेरी इजी क्वेश्चन, आप देख के बता देंगे कौन से शामिल नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी यास्क, क्योंकि पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन मुनि त्रय में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ वर्ण है? यहां से आपका ग्रामर स्टार्ट हो जाता है और ये आपके उच्चारण स्थान से है। जिन लोगों को नहीं याद रहता है वो एक दो बार उच्चारण स्थान पढ़ लीजिए, क्योंकि इससे एक दो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा दंतोष्ठ वर्ण है? दंतोष्ठ मतलब दांत और ओष्ठ दोनों से किसका उच्चारण हो रहा है? ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी ओ, ऑप्शन सी व या ऑप्शन डी न। तो दंतोष्ठ से किसका उच्चारण हो रहा है? व का होता है। ठीक है, एक ही है जो दांत और ओष्ठ से बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा महाप्राण वर्ण है? ऑप्शन ए ल, बी भ, सी त या डी न। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भ। क्वेश्चन नंबर 49 है आपका ये। ज्ञ अति संधि से है, संधि कीजिए। ज्ञ अति की संधि क्या होगी? गयति, बी गयाति, सी गायति या डी गयति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी गायति। मतलब अ और अ मिलके आय हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंगी पर रूपम किस संधि का सूत्र है? आप संधि पढ़े होंगे, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहा जाता है। तो सभी संधि में सूत्र पढ़ रहे होंगे। तो एंग पर रूपम किस संधि का सूत्र है? ए विसर्ग, बी अच संधि, सी व्यंजन संधि या डी इनमें से कोई नहीं। यह आपका 50वां क्वेश्चन है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? अच संधि। ठीक है, अच संधि को हम लोग स्वर संधि भी कहते हैं। तो स्वर संधि के जो हम लोग 5 वेद पढ़ते हैं उसी में से ये सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन समास से है। वृक्ष पतिता, वृक्ष पतिता में कौन सा समास है? विग्रह कीजिए। ऑप्शन ए है चतुर्थी तत्पुरुष, बी है पंचमी तत्पुरुष, सी है षष्ठी तत्पुरुष या डी है सप्तमी तत्पुरुष। तो इसमें आपको बता दिया गया है कि तत्पुरुष है। अब उस तत्पुरुष में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा तत्पुरुष है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष। मतलब वृक्ष पतिता, वृक्ष से गिरता, पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग होके गिरा, तो क्या हो जाएगा? पंचमी तत्पुरुष। नेक्स्ट है, वो भी समास से। निम्नलिखित में से कौन सा द्वंद समास का उदाहरण है? द्वंद समास क्या होता है? जिसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। पहला है देखिए, ऑप्शन ए पीतरौ, ऑप्शन बी दासी पुत्र, सी सुंदर नर या डी त्रिदिनम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पीतरौ। मतलब पीतरौ का अगर हम लोग करेंगे तो पीतरौ हम लोग किसको बोलते हैं? माता च पिता च या पिता च माता च। ठीक है, इसीलिए पीतरौ हुआ है वहां पे। बाकी दूसरे समास का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है धारे रुत मणा किस विभक्ति का विधायक सूत्र है? कारक आप पढ़े होंगे, कारक के सारे सूत्र इंपॉर्टेंट है। जितने भी विभक्ति है प्रथमा से लेकर अधिकरण तक के सबके सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो धारे रुत मणा किस विभक्ति का सूत्र है? ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी या डी पंचमी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी सी चतुर्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य पुरुष में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी षष्ठी या डी सप्तमी। तो बहुत इजी है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी षष्ठी। नेक्स्ट गरह, गरह में कौन सा प्रत्यय है? ए अप प्रत्यय, बी अच प्रत्यय, सी नंग प्रत्यय या डी युच प्रत्यय। करेक्ट आंसर क्या है? अप प्रत्यय। नेक्स्ट राजन्य में कौन सा प्रत्यय है? ए यत प्रत्यय, बी ढक प्रत्यय, सी इनी प्रत्यय या डी ढन प्रत्यय। कृदंत तद्धित स्त्री प्रत्यय है, 3 प्रत्यय आपके सिलेबस में है, आपको वो पढ़ना है। तो राजन्य में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 56। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए यत प्रत्यय। नेक्स्ट भी प्रत्यय सही है। ग्रामता में कौन सा प्रत्यय है? ए अय प्रत्यय, बी अण प्रत्यय, सी तल प्रत्यय या डी कन प्रत्यय। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा प्रत्यय है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तल प्रत्यय, सी। नेक्स्ट है आपका वधूभी। वधूभी में कौन सा वचन है? ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी द्विवचन, ऑप्शन सी बहुवचन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो वो देख के ही समझ में आ रहा है कौन सा प्रत्यय है, सी कौन सा वचन है, सी बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धेनवा में कौन सी विभक्ति है? धेनवा जो धेनु शब्द रूप आप पढ़ेंगे तो धेनवा में कौन सी विभक्ति है? ऑप्शन ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी चतुर्थी। तो इसका सही क्या हो जाएगा? सी तृतीया, तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यता महे। 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे आपका। यता महे शब्द में कौन सा पुरुष है? यता महे शब्द में कौन सा पुरुष है? ए प्रथम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी उत्तम पुरुष या डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी उत्तम पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर से क्वेश्चन है, शिवराज विजयम की रचना कब हुई? शिवराज विजयम की रचना जो है कब हुई है? ऑप्शन ए 1870, बी 1871, सी 1872 या डी 1873। तो किस ईस्वी में शिवराज विजय की रचना हुई है? करेक्ट आंसर होगा इसका 1870। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज विजय में किस रीति का प्रयोग हुआ है? कौन सी रीति का प्रयोग सबसे ज्यादा प्रयोग शिवराज विजय जो बुक है उसमें हुआ है? ए वैदर्भी रीति, बी गौड़ी रीति, सी पांचाली रीति या डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग को पता होगा इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर इसका सी पांचाली रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवराज विजय में किस समाज का वर्णन किया गया है? शिवराज विजयम जो बुक है आप उसको पढ़ेंगे तो कौन से समाज का वर्णन आपको उसमें मिलता है? ए ऑप्शन ए है आपका ऋग वैदिक कालीन, ऑप्शन बी मराठा समाज, ऑप्शन सी सल्तनत कालीन या डी मुगल कालीन। तो कौन से समाज का वर्णन शिवराज विजय में किया गया है? इसमें शिवाजी का कथा, शिवाजी के बारे में है। तो शिवाजी किस टाइम पीरियड में थे? वैदिक के समय में तो नहीं थे, वैदिक या लेटर वैदिक में तो नहीं थे। तो इसमें किस कालीन का डिस्कशन है? मुगल कालीन समाज का वर्णन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिवराज विजय के आधार पर ही आपको आंसर करना है जो भी क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है। मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए शिवाजी ने क्या प्रबंध किया था? ऑप्शन ए गणिकाओं को गुप्तचर के रूप में नियुक्त किया था, ऑप्शन बी विशेष अधिकारी नियुक्त किए थे, ऑप्शन सी 4-4 कोस पर किलों का निर्माण कराया था या 2-2 कोस पर आश्रमों का निर्माण किया था। तो शिवाजी ने क्या प्रबंध किए थे मुसलमानों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए? तो करेक्ट आंसर क्या है? 2-2 कोस पर आश्रमों का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर दरबार ने शिवाजी से युद्ध के लिए किसे भेजा था? मतलब शिवाजी से युद्ध करने के लिए बीजापुर के दरबार ने किसको भेजा था? ऑप्शन ए शाइस्ता खां, ऑप्शन बी अफजल खां, ऑप्शन सी त्रियंबकराव या ऑप्शन डी रंजीत शाह। किसको भेजा गया था? करेक्ट आंसर क्या है? अफजल खां को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफजल खां ने किस नदी के तट पर अपना शिविर लगाया था? सारे क्वेश्चन आपको शिवराज विजय से ही है। अफजल खां ने किस नदी के तट पर अपना शिविर लगाया था? ए गोदावरी, ऑप्शन बी कृष्णा, ऑप्शन ए है गोदावरी नदी पे, ऑप्शन बी कृष्णा नदी पे, ऑप्शन सी है भीमा नदी पे या ऑप्शन डी गंभीरी नदी पे। तो किस नदी पे किया था? भीमा नदी के तट पर किया था। ठीक है, भीमा नदी के तट पर अपना शिविर लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किस स्थान पर अफजल खां से मिलने का शिवाजी ने प्रबंध किया था? वो कौन सा स्थान था जहां शिवाजी अफजल खान से मिलने के लिए सोचे थे? तो वो जगह क्या था? ऑप्शन ए प्रताप दुर्ग की तलहटी में, प्रताप दुर्ग का नाम है, प्रताप दुर्ग की तलहटी में। ऑप्शन बी शिवजी के मंदिर में। ऑप्शन सी चाकन के किले में, या ऑप्शन डी पूना के जागीरदार के घर। किसके घर मिलने का प्लान किए थे ये लोग? वो लोग बोले चलो हम लोग मिलते हैं। तो कहाँ पे मिलते हैं? तो मिलने का प्रोग्राम किया गया था प्रताप दुर्ग की तलहटी में। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने किसके पास गए? शिवाजी के आदेश पर, मतलब शिवाजी ने आदेश दिया रघुवीर सिंह को कि तुम जाके पता करो कि ये जो युद्ध होने वाला है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। शिवाजी के आदेश पर रघुवीर सिंह शाइस्ता खां के साथ होने वाले युद्ध का भविष्य पूछने किसके पास गए? ए जगत गुरु, ऑप्शन बी कृष्णदेव, ऑप्शन सी देव शर्मा, या ऑप्शन डी देव नारायण। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? किसके पास गए? करेक्ट आंसर है देव शर्मा के पास गए। मतलब शिवाजी ने आदेश दिया रघुवीर सिंह को कि शाइस्ता खां के साथ जो युद्ध हो रहा है तो उसका भविष्य या उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो किसके पास गए थे? देव शर्मा के पास गए थे। तो ये सब जो बेसिक क्वेश्चन है ना बुक्स के, वो आप याद रखिए। कौन किसके पास गया, किसने किसको क्या बोला, किसका क्या संघ का नाम था या तलवार का नाम क्या था, कौन किसका पुरोहित था, कौन किसका विदूषक था, मंत्री था, कौन किस किस फ्रेंड थे, ये सारी चीज आपको याद रखना है। जो भी बुक 6-7 जो बुक हैं उसी से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो उसी से पूछा जाएगा। तो 10 क्वेश्चन उससे एक्सपेक्टेड हो सकता है। 10 to 15 क्वेश्चन आप रेडी रहिए कि इतने क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे बुक से। ज्यादा भी आ सकता है, 25 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि 10 ही क्वेश्चन आए। तो उस जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, चाहे आप अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ें, पूर्व मेघ उत्तर मेघ, या फिर किराता अर्जुनीयम पढ़ रहे हैं, उत्तर रामचरित पढ़ रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो उसके जो मेन कैरेक्टर हैं, पुरोहित हैं, विदूषक हैं, राजा रानी जो भी हैं, वो अच्छे से याद रखिए। या कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है तो वो पंक्ति भी याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को किसने गिरफ्तार किया? ऑप्शन ए मलंग तूर ने, ऑप्शन बी राम नारायण सिंह, ऑप्शन सी आलम शाह, या ऑप्शन डी रघुवीर सिंह ने। तो किसने किया था? औरंगजेब की पुत्री रोशन आरा को गिरफ्तार किसने किया? करेक्ट आंसर है इसका रघुवीर सिंह ने गिरफ्तार किया था। लास्ट क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के प्रति अपना प्रेम कौन प्रकट करती है? तो शिवाजी के प्रति अपना प्रेम कौन प्रकट करती है? ऑप्शन ए जहां आरा, ऑप्शन बी रोशन आरा, ऑप्शन सी गोहन आरा, या ऑप्शन डी जाबुन्निशा या जातुन्निशा। तो कौन करती है शिवाजी के प्रति अपना प्रेम? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है रोशन आरा। शिवाजी के प्रति अपना प्रेम रोशन आरा प्रकट करती है। तो ये आपका 70 क्वेश्चन का सेट था। आप इसको देखिए और हो सके तो बार बार देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मे बी इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन सेट जो है तो आप इसमें से देख रहे हैं, साथ साथ जो आपके 25 क्वेश्चन का जो सेट है और भी है, 1000 क्वेश्चन का सेट इसमें दिया हो, आप वो भी देख के रिविजन कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।